सातों वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनती हुंकार भरते सभी के भंडार भरे, सातों देवों को सत्संग नमन। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सातों वारों की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए सातों वारों के देव की जय, श्री विष्णु भगवान जी की जय। पहले सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसीलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिला और आंगन को भी न लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी न कर सकी। बुढ़िया माता रात होने पर भूखी प्यासी ही सो गई। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया माता ने भगवान सूर्य देव से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने के कारण वह आज घर भी न लीपी और पूजा भी नहीं कर पाई, सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगा पाई। इस पर सूर्य देव ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पहले बुढ़िया माता की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा। बुढ़िया माता बहुत प्रसन्न हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर सोने का गोबर बदलकर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती। एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बुढ़िया माता अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गई। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। पड़ोसन का सोने को गोबर न मिल पाता था, इसीलिए वह पूरी तरह से जल भून रही थी और अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए।
गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसकी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया के गाय और बछड़े को तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिए और क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके इस दुष्टता के लिए उनको दंड भी दिया। राजा ने पूरी राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन्य धान से भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष खुशी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए और सभी स्वस्थ रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। अब सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंत मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतनी बड़ी व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव का व्रत पूजन किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल की प्राप्ति होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था।
यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंदन को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद्र रात्रि विश्राम के लिए ठहरे थे वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दें, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कानी लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंदन के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने से स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती जी, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा।
राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसकी मामा को महल में ले गया और कुछ दिनों उन्होंने महल में ही रहकर बहुत साधन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत में सुनी जाने वाली हनुमान जी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। अब सुनते हैं बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान जी की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की
जय। समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और उनके एक बेटा और एक बेटी रहते थे। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपने बेटी के लिए अच्छा घर वर देखकर उनका विवाह कर देते हैं। बेटी का नाम धानी था और बेटा का नाम निर्धन था। बेटी के विवाह के कुछ साल बीतने पर बेटी का जुड़वा बच्चा होता है, एक लड़का और एक लड़की। और कुछ समय बीतने पर इधर माता पिता ने निर्धन का विवाह कर देते हैं। निर्धन के घर में एक लड़की का जन्म होता है। कुछ साल बीत जाने के बाद निर्धन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के मृत्यु हो जाने के बाद निर्धन पर बड़ी मुसीबत आ जाती है। निर्धन, उसकी बच्ची और उसकी पत्नी का जीवन बहुत ही कष्ट के साथ बीतता है। वह बहुत ही गरीबी में जीते हैं। इधर बहन धानी अपने बेटे का विवाह कर देते हैं। कुछ समय बीतने के बाद बहन को पता चलता है कि मेरा भाई बहुत ही दुख में है, लेकिन वह बहन को अपनी अमीरी का घमंड हो गया था। वह अपने भाई को देखने भी नहीं आई और न ही कभी उससे बात करने की कोशिश की। धानी की बेटी भी बड़ी हो गई थी। धानी ने अपनी बेटी का विवाह का दिन तय कर दिया था। दूर दूर के रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने भाई निर्धन को नहीं भेजा। वह सोचती कि मेरा भाई बहुत ही गरीब है, अगर मेरे घर आएगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी कारण अपने भाई निर्धन को निमंत्रण नहीं भेजी। लेकिन जब धानी की बेटी की बारात आने वाली होती है, उसी समय निर्धन को पता चलता है कि उसकी भगनी का विवाह तय हो गया है और आज ही उसकी बारात आने वाली है। अब तो निर्धन मन ही मन बहुत सोचता है कि मेरी एक ही भगनी है, मैं तो उसकी शादी में ज़रूर जाऊंगा। निर्धन बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी देने का वस्तु भी नहीं था। आसपास के घरों से बिछुआ, चूड़ी और साड़ी का इंतजाम किया और पैदल ही लेकर धानी के घर चल दिया। जैसे ही अपनी बहन के घर के सामने पहुंचा, उस समय धानी की देवरानी छत के ऊपर खड़ी थी और घर के बाहर दूर खड़ियार में बारात खड़ा था। जैसे ही देवरानी निर्धन भाई को देखती है, वैसे ही दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास आती है और कहती है, जी जी निर्धन भैया आए हैं, घर के बाहर खड़े हैं। धानी ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं और फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर जी हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही धानी ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। रास्ते में गणेश भगवान जी का मंदिर था, वहाँ जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान जी को अपनी व्यवस्था सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुतकार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लाए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा।
गणेश भगवान जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़ कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़ी और झोला भर कर ले लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उसमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप अपनी बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान जी की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भैया आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं भी चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किए। धानी ने जो जो चीज़ें मांगी भाई ने सब बनवा कर दिए। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसे जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन ने जूती पहनी तो जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, अगर गणेश भगवान जी का मंदिर नहीं होता तो आज क्या करती बहन? भाई की पत्नी ने पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश भगवान जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी की सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान जी ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान जी के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मल मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान जी की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान जी को प्रणाम किए और गणेश भगवान जी का जयकार करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। एक गांव में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा करते हुए संतों की मांग करता। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी खूब आलसी थी। वह न स्नान करती और न ही पूजा पाठ करती। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। ब्राह्मण के धार्मिक गुणों से उनके घर में जल्द ही संतान के
रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उनकी पुत्री भी ब्राह्मण की ही तरह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, पूजा पाठ में उसका मन भी उतना ही लगने लगा। वह हर रोज़ सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु का ध्यान जप करती थी। इस तरह से वह बृहस्पतिवार का उपवास भी करने लगी। इससे ब्राह्मण के घर की गरीबी भी दूर हो गई। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए स्कूल भी जाती थी। स्कूल जाते समय वह अपनी हाथों की मुट्ठियों में जौ भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती थी। जब वह स्कूल से वापस घर के लिए आती तो गिराए गए जौ के दाने सोने में बदल जाते थे, जिन्हें उठाकर वह घर लेकर चली आती थी। एक दिन ब्राह्मण की बेटी सोने के जौ को सूप से साफ कर रही थी। तभी वहां आकर उसकी मां ने कहा, बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी को माँ की बात एकदम सही लगी। उसने अगले बृहस्पतिवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूप मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करती थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी कर देते थे। इसी तरह उन्होंने सोने के सूप वाली प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। अगले दिन हर रोज की तरह ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ करके स्कूल गई और रास्ते में जौ के दाने बोते गई। वापस आते समय जब वह जौ के दाने बीन रही थी तो उसे सोने का सूप भी मिल गया। सोने का सूप लेकर वह घर आई, जिससे उसने सोने के जौ को साफ किए। अगले ही दिन राजा अपने मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी का विवाह अपने राजकुमार से करवाने का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुन के ब्राह्मण काफ़ी खुश हो गया। उसने तुरंत ही विवाह करने के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण की बेटी की शादी हो गई। इधर ब्राह्मण की बेटी शादी होने के बाद अपने ससुराल चली गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब होने लगा। उसके बुरे दिन फिर से वापस आ गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया। पिता की हालत देखकर उसने बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और ब्राह्मण गरीबी की वजह से परेशान हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया और उसने बेटी को सारी समस्याएं बताई। अपने गरीबी ब्राह्मण पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल आप माँ को लेकर मेरे पास आएं। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और पूजन की विधि बतलाऊंगी। इसे करने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर महल में बेटी से मिलने के लिए गया। पुत्री ने अपने माँ को बहुत समझाया कि उन्हें आलस त्याग कर सुबह स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह अभी भी पहले की तरह ही रहती थी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। उससे जबरन सुबह स्नान कराया और भगवान विष्णु की पूजन कराई। इससे उसकी माँ की बुद्धि में सुधार हो गया। अगले ही दिन से ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजन करती। साथ ही बेटी ने बताए अनुसार हर बृहस्पतिवार के दिन वह उपवास भी करने लगी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसकी सारी गरीबी और समस्याएं दूर कर दी। फिर वह एक सुखी और संपन्न जीवन जीने लगे। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को स्वर्ग के द्वार मिले। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। अब सुनते हैं शुक्रवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की
जय। एक समय की बात है, एक बूढ़े से सेठ जी थे। उनके घर में पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अनार्थ धन संपत्ति के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने को ललायित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा सजी धजी लाल वस्त्र में एक सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही थी। सेठ जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब मेरा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? तब देवी बोली, मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही थी, परंतु अब मेरा मन यहाँ से उचक चुका है। मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया, इसलिए मैं अब घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदा उपयोग किया। संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मशाला कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए। तुम्हारे यहाँ कथा भागवत होती रहती है और अतिथियों का आदर सत्कार होता था। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो तुम चाहो मुझसे मांग सकते हो। सेठ जी सोचते हैं, मैं अकेला क्या वरदान मांगूं? मेरी 4 बहुएं हैं, उनसे सलाह करके वरदान मांग लूँगा। आज तो माता रानी से समय लेता हूँ। तब सेठ जी ने लक्ष्मी जी से बोले, माता, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशूरा करूँगा, तब आपसे क्या वर चाहिए मैं बोलूँगा। माता लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, मैं फिर कल आऊँगी, तब तुम मुझसे वर मांग लेना। लक्ष्मी जी ने यह कहकर अंतर ध्यान हो गई। सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में उनसे बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, पिताजी, आप माता लक्ष्मी से अन्न का गोदाम भरवा लो, ताकि कभी भी हमें खाने पीने की कोई कमी न हो। सेठ जी की दूसरी बहू बोली, पिताजी, इतने अन्न के गोदाम भरेंगे तो उसमें तो कीड़े लग जाएंगे, अन्न खराब हो जाएगा। पिताजी, आप माता लक्ष्मी से सोने चांदी की तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू बोली, पिताजी, आप तो हम चारों के लिए धन से भरा 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा और आने वाली हमारी पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। उन तीनों की बात सुनकर सबसे छोटी बहू सोच में पड़ जाती है। वह थोड़े मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो वह बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलस और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी, आप लक्ष्मी जी से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा पाठ होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम कर सकें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफ भी नहीं होगी, तब तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई।
दूसरे दिन रात को सेठ जी के सपने में लक्ष्मी जी आईं और पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशूरा कर लिया, बोलो क्या चाहिए। सेठ जी बोलते हैं, मातेश्वरी यदि आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होते रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करती हैं, और जहाँ नारायण निवास करती है वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने को विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गईं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ जी के घर हमेशा के लिए विराजमान हो गई, उसी प्रकार इस कथा कहानी को कहने वाले सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री संख्या के साथ हुआ था। सूर्यदेव और संख्या को 3 पुत्र संवत, मौन, यमराज और यमुना नाम हुआ। सूर्यदेव का तेज काफ़ी अधिक था, जिसे लेकर संख्या काफ़ी परेशान रहती थी। वे सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का उपाय सोचती रहती थी। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने अपनी एक हम शकल बनाई, जिसका नाम उन्होंने शौर्या रखा। शौर्या के कंधों पर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी डालकर संख्या जंगल में काठों तपस्या के लिए चली गई। संख्या की छाया होने के कारण सूर्यदेव को कभी शौर्या पर शक नहीं हुआ, और शौर्या को एक छाया होने के कारण उसे भी सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। उधर संख्या तपस्या में लीन थी, वहीं सूर्यदेव और शौर्या से 3 बच्चे मनु, शनि देव और भद्रा का जन्म हुआ। एक बार भगवान सूर्यदेव पत्नी शौर्या से मिलने आए। सूर्यदेव के तप और तेज के आगे शनि महाराज की आंखें बंद हो गई और वे उन्हें देख नहीं पाए। वहीं शनि देव की शौर्या को देख भगवान सूर्यदेव ने पत्नी शौर्या पर शक करते हुए कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। यह बात सुनते ही शनि देव के मन में सूर्यदेव के लिए शत्रु भाव पैदा हो गए, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। शनि देव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस बात पर शनि देव ने शिव जी से कहा कि सूर्यदेव मेरी माँ का अनादर और प्रताड़ित करते हैं, जिस वजह से उनकी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। उन्होंने सूर्यदेव से ज़्यादा शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान मांगा। शनि देव की इस मांग पर उन्होंने शनि देव को 9 ग्रहों का स्वामी होने का वरदान दिया। उन्हें सबसे श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, उन्हें यह वरदान भी दिया गया कि सिर्फ मानव जगत का ही नहीं बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत के सभी प्राणी उनसे भयभीत रहेंगे। इसीलिए शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हमें शनि महाराज की कथा कहानी नित्य नियम से सुननी चाहिए, जिससे कि शनि देव हम पर हमेशा प्रसन्न रहें। तो प्रेम से बोलिए शनि देव की जय।